हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हम यूपी में नीट 2023 का जो भी आपके हमारे पास डेटा है वो 2023 का डेटा, साथ ही साथ हम यहां पे नीट 2024 के डेटा का कंपैरिजन आप लोगों के साथ करेंगे। कितने बच्चों ने नीट 2023 में रजिस्ट्रेशन किया, कितनी सीट्स थी, 2024 में कितनी सीट्स आपके पास आ सकती हैं, सबके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं तो आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं कि 2023 में जो यूपी से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए थे वो रजिस्ट्रेशन आपके किए थे 2,73,572। ये आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर था जो आपकी नीट 2023 में जो है बच्चों ने यहाँ से किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नीट 2024 के लिए, तो नीट 2024 के लिए इस नंबर में इंक्रीजमेंट देखने को मिला और ये जो नंबर है वो आपका हो गया है 3,39,125। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवरऑल आपका यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट देखने को मिला है वो 65,553 का जो आपको इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ नीट 2023 के कुछ और डेटा की, जो नीट 2023 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे आपके इतने रजिस्ट्रेशन करवाए हुए थे, लेकिन इनमें से कितने बच्चे अपीयर हुए थे, तो अपीयर का नंबर था 2,67,383। ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पे नीट के एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। और अगर मैं आपसे बात करूँ कितने बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, कितने बच्चे एग्ज़ाम में पास आउट हुए थे, तो उनका जो नंबर था वो था यहाँ पे 1,39,961। तो आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे और जो बच्चे पास आउट हुए थे उनके बीच में अगर जो नंबर था वो था आपका 51.16% बच्चे ही जो है वो यहाँ पे केवल पास आउट हुए थे। इस हाफ बच्चे जो है वो यहाँ पे पास आउट हुए थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। सेकेंडली, यूपी में कंपटीशन हाई इसलिए रहता है क्योंकि उत्तर प्रदेश जो टॉप 3 स्टेट है जिनका 600 प्लस के ऊपर जो बच्चों का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें उत्तर प्रदेश का नाम सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता है। जो बच्चे जिनका स्कोर 600 के प्लस होता है उसमें उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। पहले नंबर पर राजस्थान रहता है, नो डाउट राजस्थान का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है जिनके बच्चों के मार्क्स 600 के ऊपर है। यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट से मैंने कुछ डेटा निकाला हुआ है। यूपी स्टेट मेरिट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो जिस स्टूडेंट्स के नीट 2023 में 600 मार्क्स थे उसकी जो आपकी स्टेट में रैंक थी वो स्टेट में रैंक आपकी 3,666 आपकी थी। और जो ऑल इंडिया रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक आपकी 29,338 थी। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि 600 के ऊपर जो बच्चे थे इसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो 12.49% आपका यूपी का था। और 13-14% के आसपास आप जाएँ तो आप यहाँ पर राजस्थान पे पहुँच जाते हैं। और फिर उसके बाद दिल्ली, हरियाणा, बिहार, ये टॉप 5 में जो है इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12.49% कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का था 600 के ऊपर। अगर आप 600 के छोड़ें, आप 610 की अगर मैं बात करूँ 610 नंबर के ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन था 610 नंबर से, तो यहाँ पर जिसके मार्क्स 610 थे उसकी जो स्टेट में रैंक थी वो 3003 थी और उसकी ऑल इंडिया में रैंक थी 23,839। ये आपकी उसकी स्टेट में के साथ साथ ऑल इंडिया रैंक थी। और अगर यहाँ पे अगर मैं आपसे कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इस डेटा के हिसाब से 12.59% का जो कंट्रीब्यूशन था वो यहाँ पे 610 के ऊपर था। ये डेटा थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके लास्ट ईयर डिक्रीज़ हुआ 650 के ऊपर की। अगर मैं आपसे बात करूँ तो 650 के ऊपर जो बच्चे थे उसमें यूपी का कंट्रीब्यूशन 9.01% यूपी का कंट्रीब्यूशन था 650 के ऊपर। वहीं पे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ 630 नंबर के ऊपर यूपी का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो 630 नंबर के ऊपर जो यूपी का कंट्रीब्यूशन था वो परसेंटेज में 11.23% जो था वो यूपी का कंट्रीब्यूशन था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपटीशन तो जो टॉप रैंकिंग में है वो उत्तर प्रदेश का कंपटीशन में रहता ही रहता है। नीट 2023 के कंपैरिजन में 2023 में ये डेटा थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, लेकिन फिर भी अदर स्टेट के कंपैरिजन में देखें तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा था। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 630 के ऊपर आपके 11.23 जो बच्चे थे वो यहाँ पे आपके यूपी से थे और 630 तक जो बच्चे थे उनकी रैंक थी 630 वाले बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 14,184। तो ये यूपी का जो है वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और ये हर साल का ट्रेंड है, हर साल ये चीज़ होती है, बल्कि 1-2% ऊपर नीचे ये चीज़ होती रहती है। ये सेम चीज़ आपको इस बार भी देखने को मिल सकती है।
अब वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं यूपी में लास्ट ईयर टोटल सीट्स कितनी थी, तो यूपी में लास्ट ईयर टोटल गवर्नमेंट सीट की बात करें तो 3828 टोटल आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट हैं जितने भी उत्तर प्रदेश में जीएमसीज हैं। अगर इसमें मैं आपको डिवाइड करूं तो 572 सीट जो हैं वो आपकी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं। 572 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, जिसमें से फिर आपकी जो 21 सीट्स आती हैं वो सेंट्रल पूल कोटा के अंडर में जाती हैं कुछ कॉलेज में, ये सभी कॉलेज में नहीं होती हैं। वहीं पे जो रिमेनिंग नंबर ऑफ द जो सीट्स बचती हैं आपकी, जो रिमेनिंग सीट्स बचती हैं वो सीट्स आपकी बचती हैं 3, 2, 3, 5। ये सीट्स आपकी स्टूडेंट्स की स्टेट के 85% स्टेट कोटा सीट्स के अंडर में आपकी ये सभी कैटेगरी की सीट्स जो मिला के आती हैं वो 3235 सीट्स ही सामने निकल के आपकी आती हैं। ओके, लेकिन अगर यहाँ से एक मैथमेटिकली मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हर सीट के लिए अगर कंपटीशन की बात करूँ, जो टोटल ऑफ बच्चे जो यहाँ पे क्वालिफाइड करते हैं उन क्वालिफाइड बच्चों में पर सीट के लिए अगर कंपटीशन की बात करूँ तो एक सीट के लिए 43.62 बच्चे जो हैं वो यूपी में फाइट करते हैं पर सीट के लिए। टोटल जो बच्चे क्वालिफाइड हुए थे लास्ट ईयर 43.62 बच्चे जो है पर सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पे लेते हैं। यूपी का लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर मैं आपसे साथ डिस्कस करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी का मैं कट ऑफ आपको बताता हूं। मैंने केवल और केवल 3 राउंड का कट ऑफ ही आपके साथ यहां पे मेंशन किया हुआ है। राउंड फर्स्ट में जो कट ऑफ आपका 615 था वो राउंड 2 में कट ऑफ 618 हो जाता है अनरिजर्व के लिए, और राउंड 3 में ये कट ऑफ मॉपअप राउंड में 619 तक पहुँच जाता है। राउंड 1 से राउंड 2 में उत्तर प्रदेश में कट ऑफ बढ़ने का जो मेन रीज़न होता है वो मेन रीज़न है कि उत्तर प्रदेश में फ्री एग्जिट देखने को नहीं मिलता है। फ्री एग्जिट देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं उसमें अगर राउंड 1 में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो राउंड 1 में एडमिशन लेने के बाद आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप उस सीट को छोड़ेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं मिलेगी, जो 30,000 होती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आप देखें तो ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला था। 611 आपका राउंड 1 का कट ऑफ जाता है, 626 आपका राउंड 2 का कट ऑफ जाता है, जो कि मॉपअप राउंड तक सेम कट ऑफ आपका रहता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आपकी मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ 612 राउंड फर्स्ट में रहता है, 616 आपका राउंड सेकंड में रहता है, एंड आपका 616 के बाद आपका राउंड 2 में कट ऑफ और इंक्रीज जो है वो यहाँ पे हो जाता है। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं आप एससी कैटेगरी के लिए देखिए तो एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होता है वो 459 मार्क्स राउंड 1 में एंड 504 राउंड 2 में कट ऑफ रहता है। यहाँ पे भी कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज़ करता है। अगर आप एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ आपको 265 राउंड फर्स्ट में रहता है वो 332 राउंड सेकंड में यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है, और मॉपअप राउंड तक आते आते यूपी में सीट्स ना के बराबर सीट जो है वो यहाँ पे बचती हैं। 2-3% के आसपास भी सीट्स यहाँ पे बचना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ये आपका लास्ट ईयर का पूरा डेटा था। अगर आप इस ईयर के देखें, इस ईयर जो एक्सपेक्टेड है कि कितनी सीट्स बढ़ सकती हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में टोटल अभी आपके पास जो सीट्स हैं वो 3235 आपके पास सीट्स हैं। आपके पास इतनी सीट्स अभी आपके पास यूपी में कंफर्म आपके पास हैं। 13 न्यू मेडिकल कॉलेज, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर ये 13 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो जाते हैं तो 1300 सीट जो हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ होंगी। इन 1300 सीट्स में से 195 सीट जो हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। रिमेनिंग आपकी जो सीट्स होंगी 1105 सीट 1105 जो सीट्स होंगी वो आपकी स्टेट कोटा के अंडर में आ जाएंगी। स्टेट कोटा में इतनी सारी सीट्स आ जाने का जो आपका मोटिव रहेगा, उसके बाद आपकी जो सीट्स होंगी वो 4340 सीट जो हैं वो आपकी स्टेट कोटा के अंडर में, स्टेट 85 कोटा के अंडर में उत्तर प्रदेश में सीट्स हो जाएंगी। अगर हर चीज़ लास्ट ईयर की तरह ही रही, अगर हर चीज़ अगर सेम डेटा अगर लास्ट ईयर की तरह रहा, मैं आपको जो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, अगर हर चीज़ लास्ट ईयर की तरह रही तो जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है 3,39,125, तो 51.16 बच्चे ही इस बार भी क्वालिफाई करते हैं तो उत्तर प्रदेश में, मैं एक हाइपोथेटिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो ये उत्तर प्रदेश में जो क्वालिफाइड बच्चों का नंबर आएगा वो कुछ इसके आसपास आपका नंबर यहाँ पे निकल के आएगा, अगर लास्ट ईयर की तरह ही हर चीज़ रही। अगर ये सेम चीज़ यहाँ पे रहती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पर सीट के लिए जो क्वालिफाइड में कंपटीशन रहेगा, जब आपकी सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगी तो वो 39.85 का रहेगा, जो कि लास्ट ईयर से
कम रहेगा, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर से कंपैरिजन में सीट्स इस बार इंक्रीज़ होंगी। कट ऑफ क्या रहेगा, अगर ये सीट जो आपकी 1300 सीट जो ऑल इंडिया में इंक्रीज़ हो रही है, तो ओवरऑल सीट्स इंक्रीज़ हो रही हैं, जिसमें से 1105 सीट आपकी स्टेट कोटा में बच्चों को मिलने वाली हैं। अगर ये सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं और उत्तर प्रदेश में जो टोटल सीट्स का नंबर है जो 4340 के आसपास हो जाता है, तो जो आपको कट ऑफ है वो कट ऑफ में इस बार जो जिस हिसाब से बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं उस हिसाब से कट ऑफ में कोई इंक्रीजमेंट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका नीट 2023 का जो आपका कट ऑफ था उसके आसपास ही 2024 में आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आपका कट ऑफ रहेगा। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहा कि 620 अगर आप अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 620 नंबर कट ऑफ अपने आप को लेके आप जरूर चलें। और अगर आप SC एंड ST के लिए हैं तो आपके स्टेट कोटा में SC और ST से अगर आप हैं तो आपका स्टेट कोटा का जो कट ऑफ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल SC के लिए आपका जो कट ऑफ था वो 459 मार्क्स था, तो यहाँ पे आप 10 से 20 मार्क्स का इंक्रीजमेंट अपने लिए लेके चलें कि आपसे इतना मिनिमम आपको स्कोर यहाँ पे करना ही करना है ताकि आप एक सेफ जोन में रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे स्टेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।